चलिए देखिए, अभी तक हमने कल देखा था कहाँ तक, 10 से 18, 11 से 18 हमने कल पढ़ लिया था, ठीक। जिसमें हमने आपको कहाँ तक बताया था, 12 तक। उसके बाद हमने आपको 6 दिया था, आप घर से करके लाएंगे, जो भी आपने किया अच्छा किया, ठीक। आप देखते हैं किसका, हम 18 के बाद 18वां क्या था हमारा, आर्गन था ना, क्या था, 18 आर्गन। तो हम 18 से चलते, ठीक ना। 18 कितना होता है, 18 इसका होता है परमाणु भार कितना, 40। परमाणु भार कितना होता है, 40। सीधी सी बात, अगर परमाणु भार 40 है तो इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो गई, 22। प्रोटॉन कितने हो गए, 20 ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 2 8 8, ये तो होगा 2 8 8। अब फिर देखिए ध्यान से, जब इसकी तीसरी सेल क्या होती है, पूर्ण रूप से फिल हो जाती है ना, तब इलेक्ट्रॉन अब जब प्रवेश करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तक सबसे लास्ट वाले में जाएगा, किसमें जाएगा, यन में, के एल यम यन में प्रवेश कर देगा ना। तो 8 तक तो आपने देख लिया। अब इसमें देखिए पोटेशियम हुआ ना, तो 2 कितना का, 2 8 8 और 1। अब यही समझिए, अब आप यही कहेंगे गुरुजी बोरबरी का नियम जो था उसने कहा था कि 2 8 18 और 32 रखें, लेकिन हमने ये भी बताया था कि उनका एक नियम ये भी है कि अंतिम कोर्स में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद ऐसा करेंगे ना। जब आप चौथे में कितना रखेंगे, 2। जब इसमें 2 हो जाएगा तो पुनः इलेक्ट्रॉन तीसरे में 18 तक प्रवेश करेगा। कब तक प्रवेश करेगा, 18 तक, समझ में आया ना। अब इसमें 1 हो गया, अभी जब कैल्शियम रखेंगे कितना हो जाएगा, 20। भैया इसमें देखिए परमाणु भार कितना है, 39 है। परमाणु भार कितना है, 39। 39 बराबर कितना, 19 प्लस क्या, यन, ठीक। ये क्या है, पी, ये क्या है, यन, यन मतलब क्या, न्यूट्रॉन, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या कर लीजिए, सॉरी ये है जेड। जेड बराबर क्या, परमाणु द्रव्यमान ना। अब हम ये इधर लेकर के आएंगे तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, 39 माइनस कितना, 19 बराबर किसके, यन की, कितना आया, 20। हमारा यन कितना मिला, 20। इससे क्या पता चला न्यूट्रॉन कितना है, 19 है। अब भाई सीधी सी बात है, एक छोटी सी क्या है, ये नाभिक है। नाभिक के बाद क्या मिलेगा, कक्षा। कितनी कक्षाएं बननी इसमें, कितनी कक्षाएं बनेगी, क्योंकि 4 कक्षा दिख रही है ना इसमें, यस सर, के एल एम और ना। ये चौथी कक्षा होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना दिखाएंगे, कितने प्रोटॉन है, 19 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन ना, 20 19 39। अब इसमें पहले पोस्ट में कितना रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। अब देखिए तीसरे में भी कितना रखना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 पूरा हो गया। आठ, ठीक ना, कितने हुए, 8। अब आपके चौथे सेल में कितना बचा, 1, यानी कि चतुर्थ ऊर्जा स्तर में कितना रखना है, 1। इसमें हम कितना रखेंगे, केवल 1। तो किसका वितरण नियम है, पोटेशियम का, 2 8 8 1 ना, 2 8 8 1, 2 8 8 18 1 19। इसके बाद देखते हैं किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक कितना, 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। 20 मतलब कितना, 20 ना, 20 Ca 20। परमाणु भार कितना, 40। परमाणु भार कितना, 40। अब भैया 40 परमाणु भार मिला है, न्यूट्रॉन आपको निकालना है। याद रखिए हम नाभिक में केवल प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं प्रोटॉन, इसको दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को ही।
गई चौथी कक्षा। ठीक, नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन N P। ठीक, प्रोटॉन कितने? 20, न्यूट्रॉन कितने? 20। एक इसका कितना होगा? 2 8 8 2, 2 8 8 2। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। मतलब पहले और दूसरे को मिला के पूरी हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे में कितना रखना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें 8 किलो हो गई। ठीक, अब जो बाहरी कोष बचा है, बाहरी कक्षा कितना रखेंगे? 2 1 2। समझ में आया? कितना हुआ? 1 2। ये हो गया कैल्शियम का। अब इस कैल्शियम के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम उसको देख लेते हैं। ठीक ना, इसके आगे आप करेंगे। इसमें हम देखते हैं किसका? कोबाल्ट का ना। कोबाल्ट का परमाणु भार कितना? परमाणु भार कितना होता है? 27। परमाणु भार कितना होता है? 27। अगर हम बात करें किसकी? इसके परमाणु भार की। परमाणु भार कितना होता है कोबाल्ट का? 27। परमाणु भार कितना करेंगे तो हो जाएगा इसका कितना होता है? 59। कितना होता है? 59। परमाणु भार कितना होता है? 59। ठीक, परमाणु भार कितना होता है कोबाल्ट का? 59। देखिए, अब 19 के बाद 20 हुआ, 20 के बाद 21 चलेंगे, ऐसे सेम रिव्यू किस तक, कहां तक चलेंगे? 27 तक। 27 के बाद हम 30 को बता देंगे, उसके बाद आप करिएगा। तो 27 कितना होता है कोबाल्ट का ना? कोबाल्ट कितना होता है? 27। सिंबल क्या होता है? Cu। क्या होता है? Cu। तो सीधी सी बात, अगर परमाणु भार आपको मिला तो इसका न्यूट्रॉन कितना निकल के आएगा? कोबाल्ट का भार कितना होगा? आलोक 59 होता है ना। कोबाल्ट का परमाणु भार कितना होता है? 59। अब क्या निकालना है? ध्यान देखिए, कोबाल्ट कितना? 27 और 59 कितना? 59। 2 8 लास्ट वाले 2 रखो, बचा कितना? 15। अब ध्यान सुनो, पहले अभी आपने 20 में देखा कितना रखा गया था? यहाँ पे 8। वहां पे एक प्रश्न बनता है कि गुरुजी अगर यहाँ पे 8 हो गए, जबकि हम ये पढ़े हैं कि इसलिए कोष में 18 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। अभी तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे का नियम मैं आपको 2-3 बार समझा चुका हूँ। क्योंकि अंतिम कोष में कितना रखना है? हमको 2 रखना है ना। अंतिम कोष में कितना जाएगा? चौथी कक्षा में 2 जाएगा। और जैसे ही इसमें 18 पूरा हो जाएगा, फिर ये 8 तक भरेगा। कितना भरेगा? 8 तक। और जैसे ही ये 8 फिल हो जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन अगले कोष में प्रवेश कर जाएगा। ये क्रम ऐसे बढ़ता रहता है 118 तक। क्योंकि अभी तक 118 एलिमेंट ही प्राप्त है आवर्त सारणी में। ठीक ना, क्योंकि अब आवर्त सारणी आपके सिलेबस में है नहीं। अभी हम इसे देखते हैं कितना? 2 8 15 2। ठीक, जैसे ही 18 पूरा हो जाएगा, फिर से देखना समझिए, जैसे ही 18 पूरा होगा वैसे ही क्या हो जाएगा? अगला इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा। और कहां तक प्रवेश करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर जैसे इसमें 8 पूरा हो जाएगा, अगले में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। जैसे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, फिर ये 18 तक बढ़ेगा। ठीक ना, ये नियम चलता रहता है। अब कोबाल्ट कितना होता है? देखिए ध्यान से, 1 कक्षा 2 3 4 और 5। ठीक, अब ध्यान समझना है। अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये तो ठीक है, इसमें कितने नाभिक होंगे? नाभिक प्रोटॉन कितना होंगे? 27 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना? 32। न्यूट्रॉन कितना? 32। ठीक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरे में कितना? 8। ठीक, 3 4 5 6 7 8। एक इसमें 15 फिल करना है। ध्यान देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए? 15। लास्ट में कितना है? 2। याद रखिए, अब 14 मतलब कि चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चौथे में कितने रहेंगे? केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं Zn30 का। इसका Zn30 का 30 का कितना होता है? 30 का होता है